मैंने दो आंसर निकाले थे। 52.5 सही है एकदम। बाकी लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा। सर आज डिस्कशन वो ट्राई करते हैं। कल रख लेते हैं। कल 100%। अब क्या फायदा लगा आज कल 100%। कल निकालेगा। कल भी नहीं रखते फिर। नहीं कल कल क्या है? कल वेडनेसडे कल अच्छा बुधवार है। थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे है क्योंकि फिर उस दिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सैटरडे डिस्कशन करवाएंगे। सैटरडे को तो मैं हूँ नहीं। थर्सडे फ्राइडे कल और पढ़ाएंगे फिर। एक्सरसाइज 3 डिस्कस होगी ना थर्सडे। अरे 3 का को डिस्कस होगा। अरे आपने तो बोला अभी वही अरे, बाकी 3 तो होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स का दे देते हैं ना आगे। मैंने कर लिया मैंने कहा एक्सरसाइज 3 का थोड़ा ध्यान रखना। एक्सरसाइज 3 तो डिस्कस हो गई सही। न्यूक्लियर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पार्ट 2 1 पूरा कर लेना। 1 और 2 दोनों। पहले 2 कर देना। 1 तो कर देना। 1 मतलब पार्ट 1 हो पार्ट जाएगा 2 इजी दोनों। इसका। एक्सरसाइज 1 अरे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 बहुत इजी है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के बहुत इजी है। लंबे तो है ना सर नहीं तो भी हम कर पार्ट 2 तक भी पहुंच जाएंगे। पार्ट 1 कर लेना। एक्सरसाइज 1 पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स और वो 3 है डिस्कस। और पार्ट 2 भी। पार्ट 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। अरे मैं लिख देता हूँ इधर। सर ये क्या सर 1 ही रखो ना सर। टेस्ट है मुझे क्या वही क्या एक्सरसाइज 1 पूरी रखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। मेरी बात सुनो। एक्सरसाइज 3 करके आए हो ना। हाँ आज जाके क्या करोगे? एक्सरसाइज 1 करोगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। Part हो one। जाएगी बहुत जल्दी हो जाएगी। और कल क्या करोगे? पार्ट 1 2 कर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करोगे। समझ आई बात? टेस्ट का पार्ट 1 करना होता है ना क्या? एक्सरसाइज पार्ट 1 करना होता है ना बाकी सब तो लिखना पार्ट 1 न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 1 उसमें ये से 23 Thursday है। और फ्राइडे डिस्कशन है। ठीक है ज्यादा डाउट नहीं आएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ज्यादा डाउट नहीं आएंगे। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जूम क्यों नहीं हो रहा? या फिर ऐसा करो कल एक डिस्कशन कर लो और परसों पढ़ा लेते हैं फिर एक डिस्कशन। नहीं सर डिस्कशन ऐसा आप कंटिन्यूशन में रखो चलेगा। Continuation कर लो। हाँ थर्सडे फ्राइडे कल भी पढ़ लेते हैं। कल और पढ़ लेंगे। मछली वाला क्वेश्चन नहीं हुआ? नहीं वो इमेजेस 2 बनेगी उतना हो गया था। ऐसे देखो ये पहली इमेज कितनी दूरी पे बनेगी? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना, ये 20 है, ये भी 20 है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है अपना। समझ आई बात? ये इसका मीडियम कितना दिया हुआ था? 4/3 दिया हुआ था। तो पहले इसकी डेप्थ निकाल लो। इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है? d डैश डिवाइडेड बाई d इक्वल टू जहाँ पे जाए 1 डिवाइडेड बाई 4/3 और d डैश की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ये कितना है? d है 20 15 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ से। समझ आई बात? ये तो बन गई ऑब्जर्वर को दिखने वाली पहली इमेज। अब ये जो यहाँ से रे ऊपर गई थी उससे तो ये बन गई। यहाँ से रे जब नीचे आएगी तो उससे एक इमेज बनेगी यहाँ नीचे का ही। समझ आई बात? ये जो रे इससे नीचे आएगी, एक रे तो ऊपर चली गई तो ऑब्जर्वर को दिख गई, उससे तो यहाँ पे इमेज दिख गई। समझ आ गई बात? ये और एक इस मिरर पे आई नीचे और मिरर से अब यहाँ पे लगाओ क्या? रिफ्लेक्शन। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। ये 20 दे रखा था। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी थी? सर ये 25 होगा ना? 20 तो फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? uf/u - f हो जाएगा। तो -400 डिवाइडेड बाई -40। ठीक है, 10 जो देगा 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे पे
एक इमेज बनेगा, बट ये वाला इसको नहीं दिखेगा। उसको वापस उसको वापस ऊपर यहाँ से जब रे ऊपर रे, अब देखो यहाँ पे रे क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे तो वर्चुअली बना है ना, तो रे तो इधर आई नहीं है, तो टकरा के इधर निकल गई ऊपर, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा रिफ्लेक्शन होने के बाद ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो अभी देखो ऑब्जर्वर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया यहाँ से यहाँ तक टोटल 50। यहाँ से अब रे जो है वो ऐसे निकल रही है, और कौन से मीडियम में जा रही है, बंद वाले मीडियम में जा रही है। तो अभी जो है डी की वैल्यू कितनी हो गई 50, डी डैश आपको निकालना है, समझ रही बात ये। तो डी डैश डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू जहाँ पे जाए रे कौन से में जा रही है, 1 में, और कहाँ से आ रही है 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 into 50 डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा ये 75/3। 37.5 मतलब इसको 25 75 डिवाइडेड बाई 2 37. आ गई बात समझ में। ये 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है हमारे पास 22.5 आ जाएगा। और टोटल ये 40 है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं बनती होगी, ये टोटल 40 है ना भाई, सरफेस से बनती है ना, ये डिस्टेंस कहाँ से आती है सरफेस से। तो सरफेस से 37.5 यहाँ पे आ गया नीचे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, समझ आ रही। तो ये 37.5 है, उसमें से 15 माइनस कर दो 22.5. जो मैं भी इन समझ आया। अरे समझ आ गया, पर ये होता है वाई वर्चुअल है तो असर है अंदर उसकी साइड नहीं है, क्या बेटा, इमेज वर्चुअल बनी है। ये वाली ना, हाँ हाँ तो ये ऐसे इसकी साइड क्या है, ये मिरर है ना, यहाँ से टकरा के निकल जाएगी देखो, बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको यहाँ से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब ये तो दिया था कॉन्वेक्स, कॉन्केव भी हो सकता है, प्लेन मिरर भी हो सकता है। मिरर तो कोई सा भी लगा सकता है ना नीचे, वो कॉन्केव भी लगा सकता है, कॉन्वेक्स भी लगा सकता है, प्लेन भी लगा सकता है। प्लेन लगाएगा तो इजी काम हो जाएगा, इजी नहीं होगा, ये तो निकालना नहीं पड़ेगा ना, हाँ जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उसका नीचे आ जाएगा समझे। आज वो कहाँ गया, कौन? कहाँ है आज? तेरे साथ वो शायद से तो राजकोट गया है अमन। वो राजकोट गया शायद. सर 1 मिनट आप रुक सकते हो. हाँ, जल्दी से बनाओ। स्लैब ये क्या है? बातें मत कर दो भाई, नोट कर लो, इसको नोट करने में टाइम लगना चाहिए 2-3 मिनट में। वो शिफ्ट ही है, वो शिफ्ट है कि हाँ शिफ्ट लिखा है कि शिफ्ट थोड़ी होगा. और चिंटू तेरा वो काम हो गया मॉडर्न सीरीज वाला, मतलब जितना अभी चल रहा है उतना हो गया। सैटरडे तक पूरा हो जाएगा ना पूरा मतलब जितना करवाया उतना। बोर्ड पे, मतलब जितना मैंने यही डील हुई थी अपनी। हाँ, हाँ सैटरडे से पहले मैं कल फ्राइडे क्या थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन चिट्ठी हुई, अपन को डाउट बताएगा। ओ तो हम डाउट लेके आ सकते हैं ना हाँ, दूसरे. बिल्कुल पुराने भी ला सकते हो, मॉडर्न मेरे के से थोड़ी पुराने भी सॉल्व करवा देगा ये। एचएल हम एचएलपी क्या पूछेंगे. हम रोटेशन वाले वैसे भी नहीं हो. क्या बोला? रोटेशन वाले का ना. वो सिंपल ही है, वो रोटेशन वाला पैसे है। मेरे लिए सबसे सिंपल है। अरे वो वही है, तो बस सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। बस सही में पेरिक्सल बेस के लिए डिफाइन किया गया है फॉर्मूला। यहाँ पे रे जाएगी ऐसे, इसका नॉर्मल बनाओगे इस तरीके से, यहाँ पे आई बात समझने में। रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो रे जो है वो इधर बेंड हो जाएगी, यहाँ से पीछे से आती हुई नजर आएगी। मतलब एक इमेज तो यहाँ बन गया हमारा, समझ आई बात ये। फर्स्ट वाली सरफेस से
फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एक बार रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दूरी आ जाएगी, इस दूरी को निकाल दो डी डैश डी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जहाँ से n2 जहाँ पे रे जाए, कौन से मीडियम में रे जा रही है, n में, और आ कहाँ से दिए 1 से, ठीक है। अपने को डी डैश निकालना है तो डी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n इंटू एक्स, मतलब ये जो दूरी है वो n इंटू एक्स हो गया इस वाली सरफेस से। दूसरी वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, nx प्लस ये स्लैब की थिकनेस दे रखी है nx t, plus n प्लस अच्छा nx plus t ये थिकनेस दे रखी t, तो फ्रॉम सेकंड सरफेस यहाँ पे रे जब जाएगी तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, रेडर से लेंसर से रेडर जा रही है तो रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यहाँ से पीछे से आती हुई नजर आएगी, तो ये आपकी फाइनल इमेज होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगा दोगे, डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू, कहाँ पे जा रही है रे, 1 में, कहाँ से आ रही है n से, तो डी डैश तो पता करना है, डी कितना हो गया टोटल, nx plus तो ये हो जाएगा nx प्लस t टी डिवाइडेड बाई n, समझ आई बात ही। अब हाँ डी डैश मिल गया ना अपने को, कितना शिफ्ट हो गया है देखो, अब देखो ये शिफ्ट कितना हो गया है, एक्चुअल में कितनी दूरी पे था x, और इतना यहाँ पे मिला है, ये दूरी कहाँ से मिली है, ये दूरी कहाँ से मिली है, वो दूसरे सरफेस, दूसरी वाली सरफेस से मिली है। अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूंगा, nx minus nt plus t by n ये x प्लस टी, n t प्लस x माइनस में से माइनस कर दो ये वाली दूरी, हाँ x plus t by n, समझ आई बात ये, तो x तो चला गया, हाँ t कॉमन आ गया, 1 1 माइनस minus 1 बच by गया, ये 1 क्या है, बहुत सा, ये तो ये 1 क्या है, ये तो कॉमन लेने से बना है, हाँ और ये वाला 1 जो है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सराउंडिंग का। अगर यहाँ पे देखो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई में आती है यहाँ पे, हाँ समझ रहे हो बात को, इस 1/n के साथ में यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, होती नहीं होती होती है ना, और ऐसे ही यहाँ उधर पे भी होती है डिवाइड ना। में भी कुछ वैल्यू होती है यहाँ पे। हाँ। इस फॉर्मूले को इन जनरल ऐसे लिखा जाता है, शिफ्ट s इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब। दोनों सराउंडिंग अलग अलग होगी तो आप ऐसा क्वेश्चन कराओगे ना, हाँ आप ऐसा क्वेश्चन कराओगे ना जिसमें दोनों सराउंडिंग अलग अलग होगी। पूछने की बात है। तो उसमें ऐसा ये यूएस मिश्रा बहुत होशियार हो गया है आजकल, इशू भी तेरे से आगे निकलता जा रहा है वो। हाँ हाँ ये शिफ्ट मतलब है क्या एक्चुअली, ये एक्चुअली शिफ्ट क्या है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ये तुमने वो कितना वो आगे ये देखा वो टेबल पे ग्लास लगा होता है ऐसा हाँ। थिकनेस का, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो तुम्हें ऊपर दिखाई देता है थोड़ा, एक्चुअली में जितना डेप्थ होती है उससे थोड़ा ऊपर कॉइन दिखाई डालते देता हैं है। उसमें। होता है ना, हाँ, होता है। पानी के अंदर कॉइन है वो भी थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, तो इधर से अगर कोई ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है इस स्लैब के थ्रू, तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इतना शिफ्ट हो गया है वो आगे ऑब्जेक्ट, कितना आगे कितना आगे वो shift डिस्टेंस है। वो आई डबल डैश का वो शिफ्ट है, हाँ वो डिस्टेंस हाँ शिफ्ट है। ओ से आई डबल एस तक वो शिफ्ट है।
लिख लिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो नीचे। सर रे 1 मिनट। बहुत ही बुरी लिखते हो। डायग्राम तो ऐसे बस फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे बनाया था। देखिए आगे इसमें लिखो रे शुड बी सर, पेरिक्सियल। सर, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। रे शुड बी पेरिक्सियल। इसको भी लिखो ना, क्या हो गया? सर 1 मिनट रुको ना सर प्लीज। डायग्राम भी बनाए, लिखना तो बाकी है। जिसमें पैराक्सियल नहीं होगा डेटा है उसमें तो लिखेंगे तो बाद तो में। हाँ इसमें पैराक्सियल नहीं होगा उसमें लिखेंगे, इसमें नहीं होगा। बाकी सब में तो लगता ही है। अरे भाई लिख लो तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो कर फिर दी सर, कभी चिंटू वाली होता है बात। पोपट तो फिर बैठे रहना। रे शुड बी पेरिक्सियल, मीडियम ऑन द बोथ साइड शुड बी सेम। स्लैब के दोनों साइड मीडियम सेम होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है। शिफ्ट कहाँ से कैलकुलेट किया गया है? ऑब्जेक्ट से, है ना। शिफ्ट विल बी कैलकुलेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सरफेस से नहीं हुआ ये, है ना, उल्टा मत कर देना। पहले वाले में भाई डी डैश कहाँ से मिलता है? सरफेस। ये शिफ्ट कहाँ से मिला है? ऑब्जेक्ट से। अब अगर मान लो पॉजिटिव शिफ्ट आया तो इसका मतलब ये होता है शिफ्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ हो सकता है ना। ठीक है। इसमें नेगेटिव हुआ है क्या? नहीं इसमें तो पता नहीं, सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। वो तो सराउंडिंग और स्लैब के रेशियो पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा होगा तो मतलब नेगेटिव। स्लैब वाला ज़्यादा। अगर मान लो सराउंडिंग का ज़्यादा है स्लैब से तो नेगेटिव आ जाएगा, और कम है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव आया तो रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या है कि रे देखो चलने की डायरेक्शन क्या है? इस साइड, राइट। तो शिफ्ट आगे हुआ, समझ रही बात है। और शिफ्ट अगर नेगेटिव होता तो पीछे। तो फिर रे के ऑपोजिट आता, मतलब पीछे शिफ्ट होता। उल्टा भी तो हो सकता है ना, हम कांच के अंदर हो और बाहर देख रहे हैं एयर में, तो हमें चीजें दूर दिखाई देगी ना, जितनी एक्चुअल है उससे दूर दिखाई दे रही होगी। तो शिफ्ट नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, तो दोनों हो सकते हैं शिफ्ट, है ना। तो अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, हाँ कौन सा पूरा वापस इसमें से लिख लेना। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? और रे के डायरेक्शन। स्लैब की साइड में शिफ्ट स्लैब की साइड में शिफ्ट नहीं, स्लैब की रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑब्जेक्ट से शिफ्ट हुआ। तो इसमें लिखो इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, if shift is positive then it will be in the direction of rays, और नेगेटिव के लिए लिख लो इसका उल्टा, in the direction of rays। और इसके लिए क्या लिखोगे? if shift is negative then it will be opposite to the rays। कौन सी रे? जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है। और एक बार हाँ ऐसे ऐसे वाइस वर्सा। एक बात ये भी है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है शिफ्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स नहीं आ रहा है शिफ्ट के फॉर्मूले में, तो शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पर लिख लेते ना, फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को पहले नहीं पता था ना ये बात, शिफ्ट तो उतने होने वाला है, हम समझ हमें नहीं पता थी ना पहले, निकालने से पहले। ऐसे देख के तब बस लिख लेना फॉर्मूले में, वो नहीं उसको और थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ये भी लिख ले। ऑब्जेक्ट ऐसा बोलते ऑब्जेक्ट की थिकनेस। ये कितना मजा आएगा। 50, 15, 20, 2 पॉइंट लिख लेते। 30, ये सेपरेशन 20, ये सेपरेशन 10, ये सब सेंटीमीटर में डेटा है। ये 1.5, डायरेक्ट ऐसे। ये 1.5 हाँ सर, एक मिनट, एक सेकंड। टोटल शिफ्ट। हाँ सर, एक मिनट निकल ये ऑब्जर्वर है इधर, सराउंडिंग वन। सराउंडिंग 1,
टोटल शिफ्ट आपको निकालना है कितना होगा? हाँ नहीं होगा, हो गया। तो पहला वाला 15 है ना स्लैब की थिकनेस। बोलो सर। कितना है? 25। हाँ, सही है। +10 + 5 ना मतलब ऐसे ही आ रहा ना तीनों का शिफ्ट अलग अलग 15 + 5 + 5। नहीं ऐसा नहीं था तो पहले लोग करते हैं 5 10 10। नो फर्स्ट और थर्ड को साथ में अच्छा, तीनों लोग को जोड़ी देना है ना नहीं। मतलब अरे मतलब अलग अलग सबका कैलकुलेट करना है प्लस करना है इन तीनों को चिपका के रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अब मतलब कुछ नहीं पड़ेगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा और ये- शिफ्ट में। 1.5 इस वाले का सराउंडिंग इधर लगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा अपन ने उस फॉर्मूले में लिखा था वो फिर उधर कि वो- सराउंडिंग सेम होनी चाहिए। पर उससे अलग फॉर्मूला shift हो जाएगा डायरेक्टली वो नहीं लगा सकते पर आंसर से आता है। हाँ। फर्स्ट सरफेस लगाना पड़ेगा भाई 1.5 का सराउंडिंग इधर तो 2 है इधर बने। फाइनली तो 1 में आ रहा है ना जहाँ कितना भी हो जाए 1 में आ रहा है यहाँ पे सराउंडिंग का मतलब ये था, सराउंडिंग का मतलब ये है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है वो सराउंडिंग होता है ना, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है वो सराउंडिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। 25 उसमें चाहो तो वो पॉइंट ऐड कर लेना या फिर इसके बाद नोट करके लिख लेना। म्यू सराउंडिंग का मीन्स क्या है कि सिस्टम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का वीडियो होता है, या तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर दोनों सेम में ही होने चाहिए। ठीक है ये फर्क क्यों नहीं पड़ा चिपकाने पे? नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा? फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में म्यू जो सराउंडिंग है वो किसका है? सिस्टम का, सिस्टम का बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का है। तो अभी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम चेंज नहीं हुआ चिपकाने से, और वैसे भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ऊपर भी जब आपने कैलकुलेट किया था। आपने इंडिविजुअल शिफ्ट कैलकुलेट किया और ये जो 20 और 10 सेंटीमीटर है एयर वाली डिस्टेंस है, ये कोई मीडियम वाली होती तो फिर भी अलग बात थी, तो फर्क पड़ता था। ये तो एयर वाली डिस्टेंस है, एयर में तो डिस्टेंस उतनी ही देनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बाकी? एयर में कोई शिफ्ट होगा नहीं ना, तो 20 हो 20 से ज़्यादा हो 100 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। Find out the location of final image. Find out the location of final image. आ गया क्या आ गया? 60 60 लेफ्ट में सही है क्या 60 लेफ्ट में, हाँ सही है। नहीं गलत है, गलत है, -16 ना गलत है, गलत है, अरे गलत है, गलत है, अरे गलत है, गलत है। नहीं इधर देख के मिलता है वो। रुक जा सर एक मिनट अभी तो मत ना सेंटीमीटर सही है पहले भी तो यही बोला था, पहले भी तो यही बोला था 60, एक नहीं बोली था सेंटीमीटर नहीं बोला था तो भी गलत है। अब -60 भी बोल रहे एक बार वो तो बोला था सेंटीमीटर में।
वो नहीं बोला था ना, वो भी गलत है। सर बोल हाँ, 100 वो भी गलत है। अरे -60 नहीं है क्या? -60 नहीं है। माइनस -100 वो भी नहीं है। क्या कर रहे हो सर? एक मिनट सर। अरे रे अगर इधर से जाएगी तो कितना शिफ्ट करवा देगी इसको? 5 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पहले आ जाएगा वो। पोल से तुम अगर ओ देखोगे, पहले 140 है क्या? पोल से अगर देखोगे तो तुम्हें 5 सेंटीमीटर आगे दिख रही है इमेज। हाँ। मतलब ये दूरी कम हो जाएगी। 30 सेंटीमीटर और तो भाई यहाँ पे दिखाई दे स्टैंडर्ड ही है रहा -60 हाँ तो उससे -60 है ना? ये कितना आ रहा है? 30। हाँ सर, रिजाइन का आंसर सही था। समझ रही बात ये? 30 और 20 ये तो अपना स्टैंडर्ड -60 आना चाहिए। बट -60 जब रे इधर से जाएगी ना तो भी तो एक बार शिफ्ट होगा ना। कह रहे जब रे इधर से जा रही है तो 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो रहा है, और टकरा के जब इधर से आ रही है तो भी तो 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगी। पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है ना। ब्लॉक कितना ऊंचा है वो हमें नहीं पता ना। तो फिर मान ले कि इधर से रे इससे टकराती थी, ऊपर से निकल जाती तो क्या ऊपर से क्या बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है तू? तो टोटल डिस्टेंस कितने, टोटल शिफ्ट के बाद कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना। 70 क्यों होगा भाई? 60 आएगा ना। एक बार तो गिन लिया ऑलरेडी। 60 सर उसका 5 शिफ्ट हो रहा है क्या? हाँ, उसका 5 सेंटीमीटर है 10 हो रहा है उसका। 5। अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये धोखा है सर, धोखा। नहीं तो अरे सर उसका 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है शिफ्ट, नहीं आ रहा। तो एक बोल रहा अबे है इसका कितना आया था? 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। क्या कह रहा हूँ मुझे? 5 ही आ रहा ये पहले तो का सेम ही आया ना उस लैब वाले का। 25 हाँ, 25 आ रहा है शिफ्ट ना उसका, 25 आ रहा है शिफ्ट इसका वो वाले का। दोनों का। इसका आंसर बोल रहा है मेरे को। वो क्वेश्चन, अरे दोनों क्वेश्चन इसका हाँ उसका और ऊपर वाले का। ये तो पहले ही बता दिया ना मेरा आंसर तुम्हें। हाँ 25 है ना, confirm हाँ, confirm। 25 आ रहा है। ऐसा 25 आगे आ जाएगा ना, हम्म, वही वही निकालना था ना। इसमें हाँ कि 25 हाँ, सेंटीमीटर आ इसमें भी 25 ही आएगा। Find x for for finally make distance to 20 सेंटीमीटर। for x for which for anti auto okay सर ये क्या लिख दिया, ये गलत बात है। ऑटोमोटिवेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजीशन पे हो। ओ ऐसा। ठीक है, सेंटर बनाना है ना वो। ये मेरे को बतानी है कि कहाँ होना चाहिए। क्या सर क्या बोला? ऑटोकोलिमेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वापस इमेज उसी के ऊपर बन जाए। ये ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज जो फाइनल इमेज बनेगी। हाँ, एक्चुअल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज दोनों एक ही पॉइंट पर बननी चाहिए। ये तो कौन लोग में से बोलता है। नहीं
ये 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू हाँ सर एक मिनट सर नहीं 5.5 नहीं आ रही तू गलत बोल रहा है इसके सर हाइपरटेंशन आ जाता है बेचारा। हाँ क्वाड्रेटिक बढ़ रही है कैसा है 5.5 एक्स में क्वाड्रेटिक का 5.5 कैसा है सर बोलो क्या नहीं है एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ दूसरा मत कर सॉल्व 15 सेंटीमीटर अरे वही लिख रहे हैं। 15 सेंटीमीटर लेफ्ट में मतलब वो एक्स की वैल्यू 15 है गलत है गलत है सर 5 है 5 तो शिफ्ट आएगा। भाई गलत है अरे रुको सर आ ही रहा है बस। तो सर इसके बाद रुक जाना सर 2-3 मिनट। सर रुको एक्स माइनस ये पॉसिबल ही नहीं है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? सर 15 नहीं आ रही है ये जो क्वाड्रेटिक बन गई है क्वाड्रेटिक नहीं वो 15 का सेक्शन है कट रहा है देखो उसको नहीं देखना। यू है यू और वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर क्या आया किसी का आंसर? 15 नहीं आ रहा सर 15 अब एक बार आंसर बोलो सेटिस्फाई करके देखो। नहीं रुको बस आ ही रहा है। बता दो आप वो बताओगे सर 2 मिनट सर हो ही गया दो तो नहीं होगा हो ही गया 2 मिनट तो नहीं लगेंगे ना अरे रुको तो बोल रहे सही। हैं ऐसा एक बार भरोसा रखो। एक लाइन में आंसर आएगा बस हाँ। सिंगल लाइन आंसर है हाँ सिंगल लाइन तो 2 मिनट कैसे लगेंगे सिंगल लाइन के लिए? लेकिन वो लाइन तो सर्च नहीं पड़ेगी ना अभी तो अभी सोचा ही नहीं है, फिर आगे से आंसर दे रहा जबरदस्त बोल रहा है सोच रहा अरे हूँ कॉन्सेप्ट लग गया अभी वैल्यूज अरे तो बहुत स्मार्ट फॉर्मूला अरे एक लाइन में सिर्फ सर करने दो ना 3 वैल्यू डालनी है इसमें आंसर आ जाएगा। हाँ अभी तो निकालना हाँ सर वो वाला आप बताओगे 15 नहीं आ रहा देखो हमारी बात सुनो कितना शिफ्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हाँ अभी आप तीसरी बार मत करा देना उसके जैसे। मेरी बात सुनो देखो यहाँ पे इमेज बना हाँ सही है सब। x - 5 ये शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर का। अब देखो ये कितना बचा? x - सर 45 सेंटीमीटर आ रहा है नहीं गलत है ये है x - 5। हाँ देखो रे जब यहाँ से जाएगी ऐसे इधर बेंड हुई वापस ऐसे गई। अगर मान लो ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजीशन पर है इसका मतलब रे अपने बात को रिट्रेस करेगी जब रिफ्लेक्शन के बाद आएगी तो। और मिरर पे जब रे जो है वो 90 डिग्री से हिट करनी चाहिए तभी रिट्रेस कर सकती है पाथ को। समझ रहे बात को? अगर ये रे ऐसे जा रही है तो आने वाली भी रे भी ऐसे ही आनी चाहिए इस पे जो रिफ्रैक्टेड तभी तो रिट्रेस होगा तभी तो रिट्रेसिंग होगी ना। समझ आ रही बात ये? रिफ्लेक्ट होने के बाद एग्जैक्ट वैसे बट प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखने में तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर इधर दिखाई दे रहा है तो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इधर खिसक चुका है ऑलरेडी। 25 भाई 5 इधर खिसक चुका है। या तो ऐसा कर लो कि ऑब्जेक्ट को एक्स पे मानो इधर का भी शिफ्ट काउंट करो उधर का भी शिफ्ट काउंट करो या फिर मैं क्या कर लूँ 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट इधर कर लेता हूँ तो उसके बाद एक ही साइड का शिफ्ट काउंट कर लिया मैंने इधर। तो देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर इधर खिसक चुका है तो इसका मतलब x - 5 + 15 + 5 ये जो होना चाहिए वो 2 टाइम्स ऑफ 20 के बराबर होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
इस पोल के लिए ये वाली जो इमेज बननी चाहिए आई डबल डैश वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आनी चाहिए, तभी तो रे ट्रेस करेगी। री ट्रेसिंग तभी तो पॉसिबल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तभी तो वहां से जाने वाली रे तो 90 डिग्री पे हिट करेगी। ऐसा थोड़ी होगा। कैसे नहीं होगा? तो वैसे बीच में लेंस है वो भी है ना स्लैब, तो उसका उसका ये उसको वही पाथ पे रिटर्न करवा रहे हैं ना। ये अच्छा तो गया, थैंक यू। समझ आ गया? टोटल डिस्टेंस बताया था 45 हमने तो पूछा ही नहीं, हमने वो तो पूछा ही नहीं तुमसे। सर वो वाला एक बार समझाओगे? क्या? उसके पहले वाला। और सर ये क्या देखो किया जब ऑब्जेक्ट इधर खिसक गया ना आगे, ऑब्जेक्ट इधर खिसक गया तो हमारे पोल को ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, तभी उससे जो आएगी रे तो ही 90 डिग्री पे वो 90 डिग्री पे वापस जाएगी। यहाँ से रीट्रेसिंग तभी तो पॉसिबल है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ से। सर उसका सही था। वो तो क्या सही था? यूसुफ का x की वैल्यू 45 कैसे सही थी? 45 नहीं, वो टोटल डिस्टेंस बोल रहा था। मिरर से कहाँ बोला? अरे वो अच्छा मिरर से सबका- कहाँ? तुझे इतनी देर टोटल मिरर से डिस्टेंस कहाँ बोला? निकालने में लगी। मान लो उसका 65 बजा था तो वो बोल देता कि हाँ भाई। 20 सेंटीमीटर रिसर्च से बोल आगे रहा वैसे मैंने 0.5 बोला था, मैंने आंसर से 20 डिवाइड करके हाँ। बोला था, 50 डिवाइड करके। चलिए आप ऑफिशियल में से कर सकता हूं लंबी बात। हाँ हाँ, जिस u मतलब f काम कर equal रहे to थे। u minus f is equal to वैसे ओ यार तुम करके देखना उसे। Something मेरे को more तो लग रहा है कि exciting नहीं है। उससे मेरा लग आ रहा है। सर उससे 50 उससे मेरा ही नहीं रहा। क्या क्या दिक्कत है? उससे बता। 20 is equal to 5 minus x आ रहा है। रुक जा, तू क्या बोलना चाह रहा सर है? आप वो Step by करो ना, step बता। मतलब 20 दोनों को equal to एक x जगह पे minus रहना है तो 5 u equal to v होना चाहिए ना, u equal to v, हाँ तो वो uf upon u minus f equal to u, तो वो u कट हो जाएगा। अरे पर बीच में स्लैब आ गई ना, वो तो तब होता ना जब स्लैब नहीं होती फिर तो उसको स्लैब के साथ इंक्लूड मतलब x minus 5 लेके x minus 5 करके करना पड़ेगा ना। मेरा सर मेरा भी 20/5 में x minus 5 आ रहा था। मतलब नहीं समझ आया कि ये आ गया इसके पहले वाला एक बार इसके पहले वाला क्या? वो एक बार समझाओ ना सर थोड़ा। अरे नहीं वो नहीं, रीट्रेसिंग। उसके पहले वाला पहले क्वेश्चन। वाला ये समझ आ गया तो ये? बढ़िया है। हाँ ये बाप रे, मतलब सर ये वाला उसको समझ आ गया। ये समझ आ गया ना तेरे को? हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है फिर? अरे फिर भी एक बार सर इसमें क्या निकालना था? ये वो 5 हो गई शिफ्ट पहले वो ठीक है। इसमें निकालना क्या टोटल था? शिफ्ट इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का अरे मिरर से इमेज का हाँ डिस्टेंस। वो एक बार बताऊं। ये इधर 5 सेंटीमीटर इधर खिसक गया, हाँ, यहाँ से वो- यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30। 30। तो इमेज कितनी पे बनेगा? -60। हाँ बट रे जब इधर से टकरा के जाएगी, अगर स्लेब नहीं होती तो -60 पे बनाती, ओके। स्लेब नहीं होती तो -60 पे बनाती रे इधर से आके, बट रे जब इधर से टकरा के जा रही है ये स्लेब फिर आगे शिफ्ट कर देगी ना और उसे। 5 प्लस तो और 5 आगे शिफ्ट कर देगी, 60 की जगह 65 पे चलाएगा, -65 पे चलाएगा। 30 सेंटीमीटर क्या बनाया ब्लू हाँ? तो ब्लू से 30 मिरर से सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मिरर के तो तू ऐसे इमेज अच्छा मिरर के लिए जो क्या क्या हुआ? इससे बोला इससे इसको पूछा कैसे हो रहा है, बोला रे जाके आ रही है, तो बोला कैसे हो रहा है। वो बोल रहा समझ ही नहीं आ रहा। आ गई बात समझ में? ये तो यस सर। अगर दोनों साइड मीडियम अलग अलग हो जाए तो फिर शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अलग-अलग प्लस करना है। अलग अलग निकाल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस से निकालते हैं। ये फर्स्ट सरफेस हो गई, ये सेकंड बात हो गई। पहले वाली सरफेस के लिए देखो डी डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे? डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू रे कौन से मीडियम में जा रही है? N2 में। आ रही है N1 से, तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास? N2 बाई N1 मल्टीप्लाई ये कितना? T1। और फ्रॉम सेकंड सरफेस है सेकंड सरफेस की अगर हम बात करें तो देखो सेकंड सरफेस के लिए ये जो दूरी है d प्लस ये जो दूरी है T2
वो किसका काम करेगी, डी का काम करेगी। तो डी डबल डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे कौन सी मीडियम में जा रही है, N3 में जा रही है और N1 से आ रही है। डी डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है इसमें, इस वाली सरफेस के लिए डी की वैल्यू कितनी होगी, एक तो ये डी डैश प्लस T2 क्या हो गया, तबीयत थोड़ी खराब है। डी डबल डैश हो गया। समझ आ रही बात, डी डबल डैश कहाँ से आया, इस वाली सरफेस से आ गया। अब आपको ऑब्जर्वर से टोटल डिस्टेंस निकालनी, ऑब्जर्वर से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शिफ्ट निकालना है, हाँ सही है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऑब्जर्वर से, डी डबल डैश प्लस T3, तो एग्जैक्टली ऐसे ऐड हो जाएगा ना। ऑब्जर्वर से इसकी दूरी अगर मेरे को निकालनी है तो डी डबल डैश प्लस T3 है। अब शिफ्ट निकालना है तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे ऑब्जर्वर से, पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 और अब कितनी दूरी पे हो गया, माइनस होगा ये देखिए वो तो डायरेक्ट वाला T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस डी डबल डैश, और ये सर अब पढ़ाना अभी बंद कर दो तो उसकी चीज रुक जाएगी। ये डी डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही N2 बाई N1 इंटू T1 प्लस T2, और ये तो किसकी वैल्यू हुई पूरी, डी डबल डैश की प्लस T3, कितना हो जाएगा ये, शिफ्ट कितना मिलेगा, ये बस ऐसे लिखने के लिए लिख रहा है यहाँ ना मेरा n क्या लिखा है, वो n तो कुछ है नहीं, क्या n2 by n इसको भाई वो भी M1 फ्री होता है। इसको भाई कितना आ रहा है ये, T1 प्लस T2, T3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कितना होगा, ये उल्टा गड़बड़ तो नहीं हो गया, लग रहा है ये गड़बड़ हो गया ना, N2 आएगा काम N3 by N2 आएगा ना इस वाली सरफेस के लिए, तो हाँ। 3 में जा रही है 2 से आ रही है, 2 का ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो T1 को कॉमन ले लो तो 1 माइनस N3 by N1, और T2 को कॉमन ले लो तो 1 माइनस N3 by N8, ठीक है, वही आ गया, जैसे आईडी करना हो ना ये हाँ। अब देखो इसमें डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, हम देखो कैसे भी निकाल सकते थे, फिर टोटल डिस्टेंस पता लग जाए फिर बाद में सेपरेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसको भी लिख लेना कैपिटल डी करके, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मिनट रखा गया। इसकी वैल्यू पुट कर दो, डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी डैश की वैल्यू है N2 by N1 इंटू T1, है ना, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, N2 by N1 इंटू T1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, N3 by N2 by N1 इंटू T1 प्लस, अरे क्या खेल रहा इससे ये कट जाएगा N3 by N1 इंटू T1 प्लस N3 by N2 इंटू T2 प्लस T3, और इसमें से क्या करना होता है कि N3 कॉमन ले लो तो ये थोड़ा सही हो जाएगा, T1 by N1 प्लस T2 by N2 प्लस
P3 तो टोटल जो डिस्टेंस बनी है n3 कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो जो डिस्टेंस d बनी है n ऑब्जर्वर d1 by n1 प्लस अप टू डैश 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 और कहाँ तक चला जाएगा ये t ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई n बस ना अभी इसके बाद आप कुछ नहीं कराओगे ना। वही सर ये इसके बाद कुछ मतलब ये तो लिखो। पर सर लिखने तो दो। वही सर अब लिखने ही नहीं दे रहे, एक खत्म हो तो आप दूसरा शुरू। अब उतनी देर में आगे का अरे आप कैसे मिला रहे हो सर प्लीज।